हेलो दोस्तों, जय हिंद। लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ में मेरे साथ भी उत्पीड़न हुई थी, हरासमेंट हुई थी, कंपनी ने अब्यूज़ किया था। उसके बाद से मैंने जब ये सब चीज़ यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, बहुत चीज़ जानकारी मिली। और आज से ठीक 5-6 महीने पहले, एग्जैक्ट डेट बोलूँ तो 16 अक्टूबर 2020, यूट्यूब पे 2 वीडियोस अपलोड हुई। कंपनी का नाम है कैशबिन। कैशबिन का इंटरव्यू एक यूट्यूब चैनल है वो लेता है, और एक्चुअली में ये इंटरव्यू था। मेरे को इंटरोगेशन या सवाल जवाब लगा ही नहीं। जैसे मेरे को लगा कि 2 दोस्त इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं और चल रहा है उन लोगों की बातचीत, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ भी नहीं लगा। और जिसको लग रहा होगा कि ये गड़ा मुद्दा उखाड़ के फिर से 4 महीने बाद लेके आ रहा है, तो भाई मैं उन लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि उस टाइम पे हम भी हरास हो रहे थे, अब्यूज़ हो रहे थे, हम भी डरे हुए थे, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। लेकिन उसके बाद से मैंने जब ये सब चीज़ में घुसना शुरू किया, छानबीन शुरू की, तो अब धीरे धीरे सब कुछ पता चल रहा है। तो अब वीडियोज़ मेरी आ रही हैं। सिंपल सी बात है, मुझे कोई कंट्रोवर्सी करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को इससे कुछ पैसा ना मिल रहा है ना कुछ मेरा फ़ायदा है। मेरा खुद का अपना सब कुछ सही है। तो उस इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि जो कैशबिन का पीआर हेड है उसने बोला था कैशबिन या पीसी फाइनेंशियल का हेड ऑफिस ओस्लो नॉर्वे में है और ओपेरा इसको ओन करती है, राइट। तो दैट मीन्स इसका हेड ऑफिस ओस्लो नॉर्वे में है। एक बहुत सही बात है। लेकिन यहाँ पे उसने एक चीज़ नहीं बताया, और इस यूट्यूबर ने भी अपना रिसर्च या कुछ भी अपना ध्यान से थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि कैशबिन का जब हम लोग इंटरव्यू या इंटरोगेशन ले रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में जान ले, इसकी कंपनी की ओनरशिप या किस कंपनी का सब कुछ थोड़ा बहुत तो जान ले। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। तो अब मैं उसका जो वो नहीं किया तो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओपेरा जो है 2016 में कंपनी अपनी ओनरशिप चेंज कर देती है, जब कुछ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ओपेरा वेब ब्राउज़र, ये ओपेरा वेब ब्राउज़र आप लोग अगर इंटरव्यू उसका ध्यान से देखे होंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे वो मेंशन करता है ओपेरा वेब ब्राउज़र, कैशबिन का पीआर हेड। ओपेरा वेब ब्राउज़र, कंज्यूमर बिजनेस एंड ब्रांड ऑफ ओपेरा सॉफ्टवेयर ASA खरीद लेती है, और बाकी का एसेट्स जो है वो ओटेलो कॉरपोरेशंस के पास अभी भी मौजूद है। तो यहाँ से हम लोग को साफ साफ पता चलता है ये कि कैशबिन या पीसी फाइनेंशियल्स का जो भी हेड है वो एक चाइनीज़ इन्वेस्टर है, राइट। लेकिन आज तक, अब हम आपको और भी कुछ दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीसी फाइनेंशियल का लिंक्डइन प्रोफाइल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है ओपेरा इज लिस्टेड ऑन नैस्डैक एंड ओन्स 100% ऑफ पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड विच इज रेगुलेटेड बाय RBI एज NBFC एंड फाउंडेड इन 1995। यहाँ पे भी मैंने प्रूफ कर दिया कि ओपेरा इसका ओनर है, राइट। अब लास्ट में जाते जाते आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि हमारे पीसी फाइनेंशियल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है। ये आप लोग देख सकते हो उनका नाम: विनय कुमार भटनागर, वैभव मिश्रा, रघुवीर गक्खर, जुमाना असमन पटेल। ये और भी कंपनी से एसोसिएटेड है, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडियन नाम है, कोई भी चाइनीज़ नाम है नहीं। पीसी फाइनेंशियल का CEO कौन है? रघुवीर गाखर। ये आप लोग देख सकते हो उसका लिंक्डइन प्रोफाइल है। क्या रियली में ये रघुवीर गाखर CEO है? तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी जानकारी दूंगा, तो आप लोग भी वेट कीजिए। मैं कल या परसों में जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग देखिएगा। और जाते जाते एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी छोड़िए, आप लोगों का खुद का अगर इमेज किसी के सामने ख़राब होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो? अपना इमेज सुधारने की भरपूर कोशिश करते हो, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का जब इमेज ख़राब हो गया है, कैशबिन हो चाहे क्रेडिट भी हो, वो अपना इमेज सुधारने के लिए आप लोग एक बार खुद से सोचिए ठंडे दिमाग से उसने क्या क्या किया है। पहला, 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ, तो ये अपना क्या हुआ, ये कैशबिन का इमेज सुधारने की कोशिश की गई, ये मेरे को पर्सनली लगता है। और दूसरा है क्रेडिट बी जो जी बिजनेस पे आया। आप लोगों को सबको पता है क्रेडिट बी का भी क्या हाल है, उसने भी कितने लोगों का हरास किया, क्या क्या किया, वो सबको पता है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन वो भी जी बिजनेस पे आया, दैट मीन्स वो अपना इमेज सुधारने आया था। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता उनको। यूट्यूब पे भी वो कैशबिन आया, अपना इमेज सुधारने के लिए आया था और वो कर दिया, उसने अपना इमेज सुधार लिया। अब 60 दिन 62 दिन का लोन दे रही है, भले वो हरास कर रही है, अब्यूज़ कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन 60 दिन 62 दिन का अब लोन देना शुरू कर दिए।
और इसमें सुधारने में जी बिजनेस और वो यूट्यूबर का मेरे हिसाब से हाथ है, बड़ा हाथ है। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।